चैप्टर नंबर 5 है, एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, यानी कंपनी की खुद शनाख्त होती है। इसमें कोई एक बंदा मालिक नहीं होता, क्योंकि जिसके पास शेयर्स होंगे वो सारे ही मालिकान में शामिल होंगे, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। शेयर्स ऑफ जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, हम किसी को भी दे सकते हैं। द ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? शेयर होल्डर। जिसके पास शेयर्स होंगे कंपनी के, वो कंपनी के मालिकान में शामिल होता है। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर वो चल नहीं सकती। मैनेजमेंट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इज़ इंटरेस्टेड टू डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर उसका सारा निज़ाम चलाते हैं। आगे जो मैनेजमेंट का होता है, पीपल हु फॉर्म जो कंपनी बनाते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर जो कंपनी के होते हैं वो ओनर भी होते हैं। पाकिस्तान में जो इसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो 1984 के जो बनाया गया कानून उसके मुताबिक होती है। मुदारबा ऑर्डिनेंस, ये भी एक तरह से ठीक है कवानीन है कंपनीज के हवाले से, 1980 में बनाया गया। विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सेल इट्स शेयर, पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने शेयर लोगों को बेच सकती है। व्हाट इज़ टू बी परचेज टू बिकम अ शेयर होल्डर, अगर आपने शेयर होल्डर बनना है तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? शेयर खरीदने पड़ेंगे। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड का मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन मल्टी मेंबर प्राइवेट, अगर प्राइवेट है मल्टी मेंबर तो उसमें 50 मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इन प्राइवेट लिमिटेड, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें सिर्फ 2 हो सकते हैं। पर्सन हु इन्वेस्ट, जो बंदा मुदारबा वाली कंपनी में पैसे लगाएगा उसको क्या कहेंगे? रब्बुल माल। मिनिमम नंबर शेयर होल्डर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स की जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड होती है, तो इतनी नहीं होती क्योंकि वो बस शेयर्स तक होती है, आगे मैनेजमेंट और वो जो सारे अफराद उसको कैरी कर रहे होते हैं ना, तो कंपनी की अपनी एक हैसियत होती है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। फॉर विच कंपनी इज़ मैंडेटरी टू टेक द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कौन सी कंपनी है जिसके लिए सर्टिफिकेट लेना गवर्नमेंट से ज़रूरी होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है। कंपनी विच यूज़ द वर्ड प्राइवेट नेम, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नाम इस्तेमाल करेगी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्शन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर जो हैं वो कितने हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? कम से कम 7 हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। पब्लिक बेटा गवर्नमेंट वाली को आमतौर पर कहा जाता है। द पर्सन हु अंडरटेक टू सेल शेयर ऑफ द कंपनी, ऐसा बंदा जो अंडरटेक का मतलब है कि वो जिम्मे ले लेता है कि मैं शेयर बेचूंगा, उसको अंडर राइटर कहते हैं। विच कंपनी कैन इशू इट्स शेयर पब्लिक, पब्लिक यानी आम लोगों को कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिट क्या होता है? ज़रूरी होता है। प्रॉफिट दैट कंपनी पेज टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रॉफिट देती है वो क्या होता है? डिविडेंड। कंपनी कैन सेल इट शेयर्स एट, कंपनी जो है वो अपने शेयर एट पार, जो वैल्यू है उस पर बेच सकती है, प्रॉफिट पे बेच सकती है, डिस्काउंट पे, यानी इन सब के ऊपर बेच सकती है। पार का मतलब जितने का है उतने का, प्रीमियम का मतलब 10 का तो 20 का, डिस्काउंट का मतलब 20 है तो 15 का। ठीक है। पर्सन हु शेयर्स आर ट्रांसफर्स, ऐसा बंदा जिसके शेयर ट्रांसफ़र हो गए दूसरे बंदे को, यानी वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पर उसको लिस्ट किया जाता है, उसको शो किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी का जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है? मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, असूल और ज़वाबत वगैरह सारा कुछ। कंपनी इश्यूज टू रेज लोन,
कंपनी क्या चीज़ इशू करती है, अगर उसको लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तो डिबेंचर इशू करती है कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड, मेमोरेंडम कौन बनाता है, एक्सपर्ट्स बनाते हैं जो अपने काम में माहिर होते हैं। द कैपिटल रिटर्न इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, मेमोरेंडम में जो कैपिटल लिखा आ जाएगा वो रजिस्टर्ड कैपिटल आ जाएगा। विच कौन से ऑर्डिनेंस के तहत मुदारबा कंपनी रजिस्टर की जाती है, 1980 पीछे भी आया था। वो कंपनी वो मीटिंग जो साल में सिर्फ एक दफ़ा बुलाई जाएगी वो स्टैट्यूटरी कंपनी मीटिंग कहलाएगी। विच वाट आ कंपनी गेट थ्रू प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए कंपनी, जैसे आप बच्चों कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है, उसमें सारी मालूमात होती हैं। तो एक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए क्या मिलता है, कैपिटल मिलता है। ठीक है। अ कंपनी दैट इज़ फाउंड बाय रॉयल ऑर्डर, अब तो देखें ना वो ख़त्म हो गए हैं बादशाह सारे। पहले ज़माने में अगर कोई बादशाह कहता था कोई कंपनी बनाए तो वो चार्टर्ड कंपनी होती थी। अ कंपनी फाउंड बाय द ऑर्डर, अगर सदर किसी कंपनी को बनाने का ऑर्डर देता है तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। कंपनी विच पोजेसिव 51st कंपनी, वो कंपनी जिसके पास कम से कम 51% शेयर्स हों तो वो होल्डिंग कंपनी होती है। इज़ नॉट नेसेसिव, प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ना तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी साल में जो एक दफ़ा बुलाई जाती है, ना उसकी रिपोर्ट, और ये दोनों, ये सारा कुछ है। ठीक है। प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय, प्रॉफिट किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। द पर्सन हु मैनेज द अफेयर, वो बंदा जो कंपनी के मामलात को चलाता है वो डायरेक्टर होता है। हो सिग्नेचर नेसेसरी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है उस पर किसके साइन होने लाजमी होते हैं, जो ऑडिटर होता है। ऑडिटर बेटा कौन सा होता है, जो देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किसी मामले में। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कॉल्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ गेटिंग कमेंसमेंट, यानी शुरुआत का जो सर्टिफिकेट है उसके कितने दिन बाद कम अज़ कम जो है ना वो स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाई जाती है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर। शेयर इशू टू प्रोमोटर्स जो होते हैं कंपनी को यानी आगे चलाने के लिए लोगों में अवेयरनेस लाते हैं या बताते हैं, उनको जो शेयर इशू किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डेफर्ड शेयर। फर्स्ट मीटिंग ये जो बुलाई जाती है बनने के बाद उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर कैन रिमेन डायरेक्टर, कंपनी के जो पहले डायरेक्टर हैं कितनी देर डायरेक्टर रह सकते हैं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, यानी 1 साल तक तकरीबन। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर को क्या कहा जाता है, आर डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो उन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है। ठीक है। क्रेडिटर्स। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय, डायरेक्टर्स को कौन सिलेक्ट करता है, गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर होल्डर को जो पैसे मिलेंगे वो डिविडेंड पीछे भी आया था। नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज सेंट टू मेंबर्स, कोई खास अगर उसमें तहरीक लाई जा रही है, कोई चेंजिंग की जा रही है, उसका 21 दिन पहले जो है ना वो मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा। जैसे अभी देखें जो आवाम के लिए कोई कानून बनाना हो तो वो उस पर बहस ही होती रहती है, वो बनता ही नहीं है। और इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, अफसरान ने सारा कुछ करना हो तो पता भी नहीं चलता, सारे कानून दड़ल बड़ल करके रख देते हैं। अ कंपनी इज़ वाउंड अप अंडर प्रोसेस, कंपनी को जब हमने बंद करना है, वाउंड अप का मतलब बंद करना, समेटना, तो बाई कोर्ट हो सकता है, कोर्ट उसका ऑर्डर दे के भाई कोई अगर नाजायज़ कंपनी है। विल ऑफ द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स मिल गए हैं कि भाई हमने नहीं चलानी, अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ये सारे ट्रू हैं इसके अंदर। इश्यूएंस ऑफ नोटिस बहुत स्टैट्यूटरी मीटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है इसका जो नोटिस है वो इश्यू करना किसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स की। ठीक है जी। तो ये था चैप्टर नंबर 5।